बेसहारा ऑटो रिक्शे वाला। एक बार मैं मार्केट से ऑटो लिया घर जाने को। ऑटो वाले ने मुझे कुछ दूर चलकर आउट मार्केट में ही उतार दिया। बोला, माफ करना सर, ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया है। आप शमशान गली को क्रॉस करके मेन रोड से कोई रिक्शा कर लो, पास में ही तो आपको जाना है। मैंने उसका किराया दिया और गली से मेन रोड के लिए चल दिया। मुझे हनुमान मंदिर के पास में जाना था, मैं वहीं रहता था। वहां से रिक्शा तो मिल ही जाता है, लेकिन 2:30 बज रहे थे तो शायद खाने का टाइम होगा, इसलिए कोई भी रिक्शा नहीं मिला। मैंने सोचा पास में ही तो घर है, 15 मिनट में पैदल ही पहुंच जाऊंगा। तो मैं चल दिया पैदल। मार्केट के बीचों बीच ही निकलने की सोचा। लॉकडाउन का दौर था, उस वक्त लगभग सारे दुकान बंद थे, जैसा कि दोपहर में होता है। मैंने मोड़ पार किया तो देखा समोसा वाला दुकान खुला हुआ है, और इस वक्त वहां लंच कर रहे कुछ दूरी में बहुत सारे आसपास के फेरी और दुकान वाले हैं। वहां एक रिक्शा भी खड़ा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी, पुराना सा दिख रहा था और सीट भी फटी थी। मैं थका तो नहीं था ज्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों उस रिक्शे पर घर जाने के लिए सवार हो गया। इतने में एक बूढ़ा दुबला लंबा सा व्यक्ति मेरी तरफ आया। वो रिक्शे का मालिक था। आते ही उसने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने पता बताया तो उसने कहा, क्या आप मुझे किराया पहले दे सकते हो, मैं सुबह से भूखा हूं। उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने किराए के 15 रुपए उसे दिए और जाकर अलग से एक थाली खाना भी खरीद दिया। उस व्यक्ति ने जल्दबाजी में सारा खाना खा लिया, फिर रिक्शा से मुझे लेकर चल दिया। रास्ते में मैंने ही पूछा कि आज कमाई नहीं हुई थी क्या? तो उन्होंने कहा, मेरी रिक्शा की हालत देखकर कोई सवारी नहीं मिलती, इसे ठीक करना मेरे बस में नहीं। लॉकडाउन में पैसे की तंगी है और अकेला मैं ही कमाने वाला। जल्दी निकला क्योंकि रात से कुछ खाया नहीं था। पत्नी ने बोला था, देखना आज जरूर तुम्हें खाना और किराया मिलेगा। पर दिन भर कोई सवारी नहीं मिली, सब मेरे रिक्शे की हालत देखकर छोड़ देते। समोसे की दुकान के पास ये सोचकर खड़ा था कि शायद किसी को सवारी की जरूरत हो, लेकिन गर्मागर्म खाने की खुशबू से मन में लालच आ रहा था। सोच रहा था, काश खा पाता प्रभु। और देखो मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। ना जाने कब से इस होटल के खाने को तरस रहा था, मगर खा नहीं पाता था। उसकी बातें सुनकर यही लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए ही उसके पास भेजा हो, ताकि उसका भोजन का प्रबंध हो सके। उसकी लीला वो ही जाने। उसकी कहानी सुनकर मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे भी इसकी मदद करने के लिए ही बीच रास्ते से ऑटो से उतार कर भेजा है। मैंने तुरंत उसे कहा कि भैया, रिक्शा मैकेनिक के पास रिक्शा ले चलो। और इत्तेफाक से रिक्शा रिपेयर करने वाले की दुकान भी उसी रास्ते पर सामने ही थी। जहां पहुंचकर मैंने उसे तुरंत 2000 रुपए दिए और मैकेनिक से कहा कि भैया, इस रिक्शे की मरम्मत करके इसे नया बना दो। अब वह आदमी कभी मेरी तरफ, कभी 2000 के नोटों की तरफ, तो कभी ऊपर आसमान में भगवान की तरफ देखता हुआ मुझे दुआ दे रहा था। उस दिन ईश्वर को बहुत पास महसूस किया। ईश्वर एक विश्वास है, अंतरात्मा की ज्योति है, सत्य है। ईश्वर हर एक में है और हर एक की सुनता भी है, बस हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। अक्षय श्री भ्रातरी की कलम से। अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।